very warm welcome to our channel ज्ञान प्राप्ति एकेडमी CRT कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग। आज हम अपना दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे परसेंटेज का, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज। इसके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होता है जिसके थ्रू हम क्वेश्चंस को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, कितना आसानी से क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है, या हम ये कह सकते हैं क्वेश्चंस को पढ़ा और क्वेश्चन को हम टेक कर सकते हैं। अभी तक बच्चे जनरली जो मेथड यूज करते हो वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, और बहुत बार ये भी देखा जाता है कि बच्चे कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं। तो उसका एक बोल सकते हैं ऑल्टरनेट कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, और कुछ चीजें जो अभी मुझे ऑब्जर्व हुई है मैं उस पर भी डिस्कस कर दूं आपको। एक वीक निकल गया है, अप्रोक्स 4 से 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, पर किसी भी बच्चों ने देखा है वीडियो, बच्चों ने वीडियोस पूरा देखा है, क्योंकि वो मुझे भी समझ आ रहा है बैकएंड टीम से बात करके कि वीडियोस देखे जरूर जा रहे हैं, पर कुछ बच्चे अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो अब हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैं भी और अच्छा एफर्ट्स कर सकूं और अच्छी चीजें आपके लिए ढूंढ ढूंढ कर लाऊं, और ताकि आप भी अच्छा स्कोर करें अपने एग्जाम में। सेकेंड थिंग, मैंने आपसे ये कहा था कि वीडियोस के बीच में जो क्वेश्चंस मैं स्किप करता हूँ वो आपके लिए स्किप करता हूँ, तो कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिखिए। देखो, यूट्यूब अभी वन वे चल रहा है, जब तक आप टू वे कम्युनिकेशन पे नहीं आओगे, ठीक है, फिर वो मजा नहीं आएगा, ना मुझे ज्यादा मजा आएगा और आपको पता नहीं बच्चों मजा आ रहा है या नहीं। उसका एक छोटा सा मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, मेरे चैनल्स पे सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, व्यूज बढ़ रहा है। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे जो एफर्ट्स हैं वो आपको दिख रहे हैं और आप भी अपने एफर्ट्स लगा रहे हो। तो बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करते रहो, शेयर करो। और हाँ, जो बच्चे, क्योंकि अप्रॉक्स अगर मैं देखूँ तो 40% जो व्यूज हैं वो अप्रोक्सीमेशन अनसब्सक्राइब्ड हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हाँ, इससे पहले के जो वीडियोस है, कंटेंट्स है, जैसा मैं आपको बार बार कहता हूँ कि उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। आई बेल बटन पे आप क्लिक कीजिएगा, प्लेलिस्ट अटैच कर दिया है मैंने, तो पूरा का पूरा टीसीएस एनक्यूटी 2025 का कंप्लीट प्लेलिस्ट है। तो अगर आप टॉपिक वाइज सर्च करना चाहते हो तब तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं कि मैंने टॉपिक वाइज भी, टॉपिक कहने का मतलब परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ऐसे करके मैं आपको प्लेलिस्ट बनाकर दूंगा। लेकिन अगर आपको ढूंढने में दिक्कत होती है तो किसी भी वीडियो को ओपन करेंगे आप, तो आप देखेंगे आई विल बटन के साथ आपको अटैच है वो पूरा प्लेलिस्ट अटैच है टीसीएस एनक्यूटी 2025 का, तो आपको ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, ठीक है, उसमें दो चीजें हमने अभी तक कवर की है, किसमें, परसेंटेज में। सबसे पहला तो परसेंटेज में जो डिस्कशन हुआ था वो हुआ था आपका कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ वैल्यू, ठीक है, वैल्यू इन मींस इन कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, इनटू फ्रैक्शन और वाइस वर्सा। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, लास्ट क्लास कहने का मतलब क्योंकि मैंने फ्राइडे के दिन 2 वीडियो अपलोड किए थे, ठीक है, सैटरडे थोड़ा था बिजी इसलिए, और बेसिकली आपकी क्लासेस भी मंडे टू फ्राइडे ही मैंने डिजाइन की है। बाकी सारे कोर्सेज रन हो रहे हैं तो वो सैटरडे संडे उनके एक्स्ट्रा क्लासेस लग रहे हैं। ठीक है, तो देखो, एक तो कन्वर्जन है जो हमने फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन पढ़ा था। ठीक है, इसमें हमने आपको 1 to 20 वर्ड्स तक का, ठीक है ना, 1/1 कह सकते हैं टू 1/20 तक का परसेंटेज डेटा बताया था, और उसके बाद इसके ऊपर जो बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन थे वो कराए थे। आज बात होती है कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, एप्लीकेशंस क्या है इस क्वेश्चन की, हम जरा उसको बात करते हैं, उस पर बात करते हैं कि एप्लीकेशंस क्या है। देखिए, बहुत सिंपल सा एक मैं क्वेश्चन पहले समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं आपको पैटर्न पे लेके आऊंगा। ठीक है, सपोज अगर मैं आपको कहता हूं कि एक राम नाम का कोई लड़का है, ठीक है, उसका एक फ्रेंड है, मान लीजिए श्याम। ठीक है, अगर मैं ये कह रहा हूं कि राम की जो सैलरी है वो मान लीजिए श्याम की सैलरी से 20% मोर है, ठीक है, 20% ज्यादा है। अगर राम की सैलरी श्याम की सैलरी से 20% ज्यादा है, तो बताइए
कि श्याम की सैलरी राम की सैलरी से कितना परसेंट कम होगा। बात करें स्टेटमेंट को इंग्लिश में, इफ अ राम सैलरी इज 20% मोर देन श्याम सैलरी, देन बाय व्हाट परसेंट श्याम सैलरी इज लेस देन राम सैलरी। ठीक है, ये अगर मान लीजिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने के दो तरीके हैं। पहला जो तरीका है उसमें, फिलहाल तो मैं पहले तरीके की बात कर रहा हूँ जो बच्चे करते हैं, ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में डेटा दिया रहता है बच्चे उसको 100 एज्यूम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर राम का डेटा 20% ज्यादा था तो वो कहते हैं कि 100 प्लस 100 का 20% मान लेते हैं। तो आफ्टर कंप्लीट द सॉल्यूशन आपको राम की वैल्यू 120 मिल जाती है। ठीक है, और फिर आप बताते हैं कि सर यहाँ पे जो डिफरेंस वैल्यू है वो 20 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, 20 अपॉन में राम के रिस्पेक्ट में निकालना है तो 20 अपॉन 120 मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। अगर मैं इसको सॉल्यूशन करूं तो यहां से मुझे 50 अपॉन 3 50 अपॉन 3 जिसको मैं कन्वर्ट करूंगा तो 16 होल 2/3% मिलेगा। और अगर यही बात डेटा डेसिमल में जाएगा तो डेट इज 16.67% होगा। ये यहां तक ही, और ये बच्चा हर कोई बनाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अब ये स्कूल नहीं रहा। ठीक है, तो एग्जाम में वैल्यू ऐसे नहीं होंगे। अगर मैं क्वेश्चन में वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करता हूं और मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए कैंडिडेट सेम लेते हैं, राम नाम का कोई लड़का है और वो श्याम नाम के बच्चे से, ठीक है, सपोज करते हैं कि 8.33% ज्यादा इनकम करता है। तो बताइए श्याम नाम का जो लड़का है, ठीक है, वो राम नाम के लड़के से कितना परसेंट इनकम कम करता है। If a Ram salary is 8.33% more than Shyam's salary, then by what percent Shyam's salary is less than Ram's salary? Then आप अगेन प्रोसेस करेंगे, सर श्याम को हम 100 मानेंगे, ठीक है, राम को हम अगर डायरेक्ट लिखूं तो 100.33% या हम 100.33 मानेंगे। अगर सेम प्रोसेस के थ्रू मैं अगर सॉल्व करूं तो डेट वैल्यू 8.33 अपॉन में 108.33 मल्टीप्लाई बाय 100। आप इसको करने बैठेंगे सॉल्व और भैया ये होगा आपका टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड होगा। फ्रस्ट्रेशन के बाद बच्चा गलती करता ही है। ठीक है, या तो बैठ के आप हिट एंड ट्रायल खेलना स्टार्ट करोगे। अब मैं इस क्वेश्चन को कितने आसानी से बना सकता हूं वो देखिए। अभी मैं आपको यहाँ पे एक टेबल समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 1/1, then 1/2, then 1/3, then 1/4 and then suppose that value goes up to 1/9। और यहाँ पे मैंने लिखा 1/2, then 1/3, 1/4, 1/5 and then gone to 1/n+1। ठीक है, ये मान लीजिए डिक्रीज वैल्यू है और ये मान लीजिए इंक्रीज वैल्यू है। ठीक है, अभी आपने देखा एक लास्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था जिसमें कहा गया था 20% से अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो बताइए कितने परसेंट से डिक्रीज करेगी। ये एक क्वेश्चन था जिसमें आपने आंसर लिखा था 16.67%। और दूसरा क्वेश्चन था कि अगर वैल्यू 8.33% से इंक्रीज कर रही तो बताइए वैल्यू कितने परसेंट से डिक्रीज करेगी। अभी हम इसका आंसर निकालेंगे, वो निकाल नहीं पाए थे उस मेथड से। ठीक है, कैलकुलेशन हमारा कॉम्प्लिकेटेड जा रहा। ठीक है, अब समझना। देखिए यहाँ पे जो मैंने डेटा लिखा है, सबसे पहले इस चीज को समझते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक रिस्पेक्टिव वैल्यू मैंने लिखी है कि अगर कोई वैल्यू 1/1 से इंक्रीज होता है तो वैल्यू 1/2 से डिक्रीज होगा। कहने का क्या मतलब है, सपोज कीजिए एक बेस वैल्यू से किसी भी वैल्यू को पहले इंक्रीज किया जाता है, ठीक है, और इंक्रीज करने के बाद इस पॉइंट से अगर मुझे उस वैल्यू को वापस से उसी पोजीशन पे गेन करना होता है, यानी हम कह सकते हैं कि जो ओवरऑल चेंजेज जो रिजल्टेंट वैल्यू है उसमें या तो डेटा 1 आता है या तो हम कह सकते हैं कि नो चेंज है, जितना पहले था उतना ही बाद में रह गया है। इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्टली हम इस टाइप के टेबल को यूज करते हैं। ठीक है,
तो कहने का मतलब है कि अगर वैल्यू 1/1 से इंक्रीज होता है तो दूसरी वैल्यू 1/2 से डिक्रीज होगी। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर वैल्यू 1/1 से इंक्रीज होता है तो वैल्यू 1/2 से डिक्रीज होती है। अगर वैल्यू 1/2 से इंक्रीज होता है तो वैल्यू 1/3 से डिक्रीज होती है। अब बच्चों को यहाँ पे एक डाउट होगा, कितनी वैल्यूज हमें याद रखनी है इस प्रकार से। तो वैल्यूज याद नहीं रखनी है, आप इसको याद रखेंगे कि अगर कोई वैल्यू 1/n से इंक्रीज होता है तो उस डेटा को रीगेन करने के लिए आपको वैल्यू 1/n+1 से डिक्रीज करना है। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करता हूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ वैल्यू 20% से इंक्रीज हुआ है। आप सभी को पता है, जो हमने फर्स्ट डे क्लास लिया था परसेंटेज का, उसमें बताया था कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/n होता है। अगर मैं ये कहता हूँ कि वैल्यू 1/5 होता है, n नहीं होता, 1/5 होता है, तो अगर वैल्यू 1/5 से इंक्रीज हुआ है, ठीक है, इसका मतलब अगर आप कंपैरिजन कीजिए तो आपको n की वैल्यू 5 मिल रही है। अगर यही n की वैल्यू आप यहाँ पुट करते हैं तो आप कहेंगे कि सर उस कंडीशन में 5+1, इसका मतलब कि सर वैल्यू 1/6 से डिक्रीज करेगी, वैल्यू 1/6 से डिक्रीज करेगी, और 1/6 की वैल्यू होती है 16.67%। ये भी वैल्यू हमने पढ़ा था। अब देखिए, जो काम आपने कैलकुलेशन में किया था वो मैं डायरेक्टली समझ सकता था, और मुझे अगर मैं इस क्वेश्चन को 2-4 बार प्रैक्टिस कर लूं तो मुझे कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ता। ठीक है, आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आपको कहता है कि जो डेटा है आपका वो 8.33% से इंक्रीज कर रहा है। यानी मैं कह सकता हूं कि जो वैल्यू है वो 1/12 से इंक्रीज कर रही है। अगर बच्चा डेटा 1/12 से इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है कि जो वैल्यू है वो 1/13 से डिक्रीज करेगी। ये 13 कैसे हुआ, तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो मैंने लिखा है 1/12+1, 1/12+1, यानी दैट बिकम 1/13, और 1/13 का वैल्यू कितना होता है, 7.69%। तो जैसे ही एग्जाम में आपको 8.33 दिखेगा, आप कह सकते हैं कि सर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर 7.69% होना चाहिए। अगर वैल्यू 8.33% से इंक्रीज हो रही है तो डेटा 7.69% से डिक्रीज करेगा। गॉट इट गाइस। चलिए, अब मैं यहाँ पे एक चीज और बताता हूँ। अगर मैं इसी चीज को रिवर्स कर दूं, अगर मैं इसी चीज को यहाँ रिवर्स कर दूं और मैं क्वेश्चन ये लेता हूँ कि सपोज कीजिए कि मैं कहता हूं कि अगर कोई भी वैल्यू 9.09% से 9.09% से अगर डिक्रीज करता है तो बताओ कितने परसेंट से इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 9.09% का अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो दैट विल बी 1/11। अगर वो 1/11 से डिक्रीज करता है तो इंक्रीज निकालते समय आप कंपैरिजन कीजिए। अगर 1/11 से डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे ये 11 n+1 है, यहाँ पे 11 क्या है, n+1 है। मतलब यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आएगी। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 10 आएगी। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा इंक्रीज वैल्यू, तो दैट इज 1/10, और 1/10 से अगर इंक्रीज करता है, इसका मतलब हमारा आंसर होना चाहिए कि वो वैल्यू 10% से इंक्रीज करेगी। वो वैल्यू कितने परसेंट से इंक्रीज करेगी, 10% से इंक्रीज करेगी। होप यहाँ पे सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, अब दूसरा डाउट ये आएगा कि सर इस मेथड में अभी हमने देखा कि जितनी बार भी आपने वैल्यू लिया है वो वैल्यू में न्यूमरेटर वैल्यू बना रहा है। ठीक है, पहले वाले में वैल्यू था हमारा कि अगर 1/5 से इंक्रीज करेगा तो 1/6 से डिक्रीज करेगा। दूसरी बार की वैल्यू थी आपकी, अगर डेटा 1/12 से इंक्रीज करेगा तो 1/13 से डिक्रीज कर रहा था। तीसरा क्वेश्चन जो मैंने लिया था कि अगर वो 1/11 से डिक्रीज करेगा तो हमने कहा कि 1/10 से इंक्रीज करेगा। ये क्वेश्चन सभी हमने पिछले स्लाइड्स पे किया था। ठीक है, अब बात यह आती है कि जरूरी थोड़ी ना है कि डेटा हमेशा फ्रैक्शन में 1 ही न्यूमरेटर के साथ आएगा, माइट भी न्यूमरेटर 2 हो सकता है। जैसा कि हमने आपको कहा था कि अगर मुझे 40% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है तो 40% को क्या मैं 2 इंटू 20% लिख सकता हूँ, और मैंने आपको 20% का वैल्यू कितना बताया था, 1/5। मतलब 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/5।
ठीक है। अब समझना, अगर मैं कहता हूं कि कोई भी वैल्यू 40% से इंक्रीज करती है, कोई भी वैल्यू 40% से इंक्रीज करती है, बताओ उस वैल्यू में कितने परसेंट से डिक्रीज किया जाए कि वॉल्यूम अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रीगेन कर जाए, वैल्यू जो है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे क्या आ जाए, रीगेन कर जाए। देन आप कहोगे सर इसमें तो 40% है, तो मैं फटाफट इसको 2/5 लिख दूंगा, अभी जैसा मुझे पढ़ने को मिला था, अभी आपने यहाँ पे कन्वर्ट किया। और तो सर वो डेटा 2/6 से डिक्रीज करेगा, क्योंकि अभी आपने +1 किया था तो 2/6 से डिक्रीज करेगा, तो 2/6 की वैल्यू 1/3 से डिक्रीज करेगा, तो आप कहोगे सर आंसर 33.33% होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा ये चीज गलत है, ये चीज गलत है, ये गलत है। 2.6 से डिक्रीज ही नहीं होगा, 2.6 से वो डिक्रीज ही नहीं होगा। ठीक है। बात आती है सर जब 2.6 से डिक्रीज नहीं होगा तो किससे होगा, वो 2/7 से डिक्रीज होगा। वो किससे डिक्रीज होगा, 2/7 से। और 2/7 की वैल्यू निकालिएगा तो दैट विल बी 2 इंटू 14.28%, तो आपका आंसर होगा 28.56%। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को डाउट हुआ होगा कि सर आपने 2/7 कैसे लिख दिया। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो मैंने कहा था आपको फर्स्ट फॉर्मूले में कि 1/n से अगर इंक्रीज करता है तो ये 1/n+1 से डिक्रीज करेगा। तो यहाँ जो +1 है इस टोटली डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है, टोटली डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर। अगर वैल्यू 2/n से इंक्रीज कर रहा है, अगर वैल्यू 2/n से इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब वैल्यू 2/n+2 से डिक्रीज करेगा। और यही रीजन है कि मैंने यहां पे जो 7 लिखा है दैट विल बी 5+2, दैट विल बी नथिंग, दैट विल बी 5+2। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमें बहुत सारे फॉर्मूले याद करने, बच्चों को फिर ये लगेगा सर अगर मान लीजिए कि न्यूमरेटर 3 है तो ये 3/n होगा, तो फिर आप बोलोगे 3/n+3 याद करो। नहीं, याद मत करो, सिंपल ये मतलब समझो कि जो तुम्हारा न्यूमरेटर वैल्यू है, जो तुम्हारा न्यूमरेटर वैल्यू है, उतना ही वैल्यू एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है n में। ठीक है, एडिशन कब करना है, जब आप डिक्रीज डाटा निकाल रहे हो। एन में न्यूमरेटर वैल्यू को ऐड कब करना है, जब आप डिक्रीज डेटा निकाल रहे हैं। और एन में न्यूमरेटर वैल्यू को माइनस करना है कब, जब आप इंक्रीज वैल्यू निकाल रहे हैं। बस सिंपल। और इसके एप्लीकेशंस पे देखा जाए ना तो क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो दिख ही जाता है। और अगर हम टीसीएस जैसे कंपनी की बात करें तो दिखता है, क्वेश्चन आपको इस लेवल्स के दिखते हैं। होप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और अभी जब मैं क्वेश्चंस करूंगा तो आप देखोगे कि मैं डायरेक्ट पिकअप करूंगा, क्वेश्चन पे वैल्यू पुटअप करूंगा, इंक्रीज डिक्रीज चेक करूंगा और बस मैं आंसर पे क्लिक करूंगा। चलिए बढ़ते हैं अगले तरफ, क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, इफ पीस इनकम इज 33.33% लेस। ठीक है, अब समझते चलना, यहाँ पे 33.33% लेस बोला है, तो जरा मुझे बताइए 33.33% का मतलब होगा 1/3, और अगर 1/3 से डिक्रीज कर रहा है तो पूछ रहा है कि देन क्यूज इनकम इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ पी। तो पी से कितना ज्यादा क्यू का इनकम होगा। तो बच्चा अगर 1/3 से डिक्रीज कर रहा है, यानी कि ये जो 3 लिखा हुआ है ये n+1 के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो यहां से जब आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको n की वैल्यू 2 मिलेगी, यानी हम कह सकते हैं कि ये 1/2 से इंक्रीज करेगा। ये किससे इंक्रीज करेगा, 1/2। और सबको पता है 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, 50%। क्योंकि ऑप्शन थोड़ा नीचे लग रहा है, मैं ऊपर करके सही कर लूं। 1/2 की वैल्यू हो जाएगा आपका 50%। गॉट इट माय पॉइंट। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाना, फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए, आंसर क्लिक करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ एज इनकम इज 10% मोर देन बी और देन दैट ऑफ बी, तो भाई 10% ज्यादा है तो 1/10 से इंक्रीज कर रहा है, सिंपल सी मतलब है। तो पूछ रहा है बताइए कितने परसेंट से वो डिक्रीज करेगा, यानी लेस है। तो 1/10 से अगर इंक्रीज कर रहा है तो कंपेयर कीजिए, 1/10 मतलब 1/n है, तो अगर डिक्रीज करेगा तो n+1 से डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो 10 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 1/11 से वो डिक्रीज करेगा। 1/11 की वैल्यू होती है 9.09%। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट। ठीक है,
अब यहां पे आप देखेंगे कि सर 18.75% ये वैल्यू आपने कहीं पे भी टेबल में नहीं लिखाई है। अब मैं आपको बताता हूं ऐसे वैल्यूज को फाइंड आउट करने के क्या तरीके हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, देखिएगा। देखो, अगर मैं बात करूं कि 18.75 पिकअप करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बताता हूं। 0.75 अगर लास्ट में लिखा है, डेसिमल के बाद 0.75 लिखा है, और क्योंकि मुझे टेबल में नहीं मिला है तो ये किसी ना किसी का मल्टीपल होगा, इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो आप टेबल के बाद पलट के देखिए कि क्या कहीं आपको डेसिमल के बाद 15 मिला है, क्योंकि 15 के टेबल में 75 आता है, या 25 के टेबल में आता है, 25 से या 70 होता है। कोई भी बच्चा ये मत बोलना कि 0.5 यानी 5 के टेबल में आता है, ध्यान रखना ये 0.5 नहीं होता, ये 0.50 होता है, 0.50 50 बन जाता है, इसलिए इसके टेबल में तो नहीं आएगा। या तो 0.15 के टेबल में आ रहा होगा या 0.25 के टेबल में आ रहा होगा। और अब जब टेबल पलट के मेरा देखोगे तो आप देखोगे 0.15 मैंने डिस्कस ही कहीं नहीं किया है। 0.25 एक जगह है जहां पे आपकी वैल्यू है 6.25% वैल्यू है, और इस कंडीशन में इसका डेटा है आपका 1/16। ठीक है, तो आप इस प्रकार से भी डेटा पिकअप कर सकते हो। और अगर मैं कंपैरिजन करूं कि 6.25 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1/16 होगा, तो आप कहेंगे सर 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये 18.75 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर 18.65 हो रहा है मतलब ये डेटा कितना है 3/16। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है बेटा, इसलिए टाइम लगा है, बाकी आप डायरेक्ट भी कंफर्म कर सकते हैं। तो जरा देखिए, अगर वैल्यू 3/16 से डिक्रीज कर रहा है, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये n+3 है। ठीक है, तो n की वैल्यू कितना होगा 3/13, 3/13 से इंक्रीज करना चाहिए, 3/13 से इंक्रीज होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए 1/13 की वैल्यू 7.69 होती है। मल्टीप्लाई कीजिए, दैट वैल्यू इज 23.01%, 23.01%। गॉट इट गाइस? ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए स्किप कर रहा हूँ, सिंपल है, 22.22%। ठीक है, तो आप उसके लिए एक बार टेबल पलट के देखिए 22.22% कहाँ मिल रहा है। कोई एक वैल्यू में हिंट कर देता हूं कि आपको टेबल में अगर आप देखेंगे 22.22% किसी का मल्टीपल है, मैं आपको ये हिंट कर रहा हूं। एक बार टेबल पलट के देखिए कितने टाइम मल्टीप्लाई करने पे उस वैल्यू में आपको 22.22% मिलेगा। गॉट इट? चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इफ द enrollment of students in MMA यूनिवर्सिटी इज डिक्रीज्ड बाय 5 to 6%। किसी भी एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम MMA यूनिवर्सिटी है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं अपन को, उसमें डेटा जो है वो 5.26% से डिक्रीज हो रहा है। इनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इतने परसेंट से डिक्रीज हो रहा है, तो कहा जा रहा है बाय व्हाट परसेंट ऑफ द न्यू एनरोलमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स इज इंक्रीज्ड, कि सो दैट इट बिकम्स टू द ओरिजिनल। जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि अब बहुत जितने भी चेंजेस करा लो, रिजल्टेंट आपका सेम हो जाना चाहिए। तो इसने कहा है कि ओरिजिनल नंबर पे आ जाना चाहिए। तो जरा सोचिए 5.26% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। 5.26 का अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे बेटा, तो दैट वैल्यू इज 1/19। 1/19 से ये डिक्रीज कर रहा है, तो ये इंक्रीज कितने से करेगा, 1/18 से ये इंक्रीज करेगा। और 1/18 की वैल्यू कितनी होती है 5.88%, 5.88%। गॉट इट? चलिए बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको ना एक चीज और समझाने की कोशिश करता हूँ इस क्वेश्चन में, और आप एक बार वीडियो को पीछे पलट के भी देखिएगा। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा चीज बताता हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है तो। अगर मैंने आपको कहा कि कोई वैल्यू 25% से इंक्रीज कर रही है, तो बताइए वो कितने परसेंट से डिक्रीज करेगी, वो कितने परसेंट से डिक्रीज करेगी। इस कंडीशन में एक बात ध्यान रखिएगा कि x की वैल्यू हमेशा लेस देन 25 होगी, हमेशा लेस देन 25 होगी, ना ही 25 के बराबर होगी और ना ही 25 के इक्वल होगी। सॉरी, ना ही 25 से बड़ी होगी, ना ही 25 के बराबर होगी। ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा। जितने परसेंटेज डेटा से वैल्यू बढ़ती है, अगर उसको वापस रीगेन कराना होगा, ठीक है, तो वो हमेशा उससे छोटे वैल्यू से ही डिक्रीज होगा, ये फिक्स है। ठीक है, कभी भी ऐसा एग्जाम में हो कि एग्जामिनर बस आपके साथ टाइम पास कर रहा हो और आपने एक सिंपल सा क्वेश्चन कहा, सपोज कि डेटा जो है मान लीजिए
अगर मैंने अभी कहा कि कोई भी वैल्यू मान लीजिए 40% से इंक्रीज कर रहा है, तो बताइए वो वैल्यू कितने परसेंट से डिक्रीज करना चाहिए। और अभी आपके पास मान लीजिए पहला ऑप्शन है जस्ट टू बी अज्यूम 28.56%, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 42.84%, तीसरा ऑप्शन है मान लेते हैं आपके पास 60%, और चौथा ऑप्शन है आपके पास 64%। ठीक है। इस क्वेश्चन में आपने जैसे ही देखा कि क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है कि अगर 40% से इंक्रीज कर रहा है तो बताओ कितने परसेंट से डिक्रीज करेगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। इससे ऑप्शन कितने छोटे, एक, बिना कैलकुलेशन किए आपका आंसर होगा। कुछ नहीं करो, कुछ भी मत करो। और ये चीज रिवर्स में भी होता है, ये चीज रिवर्स में भी होता है। अगर मैं आपको ये कहूं, मान लेते हैं कि कोई भी डेटा है वो मान लीजिए 20% से डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो बताओ कितने परसेंट से इंक्रीज करेगा। अगर 20% से डिक्रीज कर रहा है तो बताओ कितने परसेंट से इंक्रीज करेगा। और मान लीजिए ए ऑप्शन है आपके पास 18%, बी ऑप्शन मान लीजिए 20%, सी ऑप्शन मान लीजिए अपन 16%, और डी ऑप्शन मान लीजिए 25%। ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं तो एक ही वैल्यू जो है बच्चा मेरा ये डेटा, जो कि 20% से ज्यादा है, तो बिना कंफ्यूजन इस क्वेश्चन को टिक कर दीजिए। बहुत बार अगर क्वेश्चन बहुत ज्यादा किसी टॉपिक से कॉम्प्लिकेटेड हो गया है तो एग्जामिनर पेपर को थोड़ा सा इजी करने के लिए कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन दे देते हैं कि बच्चा, एक तो बच्चा उलझ जाता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो पूरा जी अपना जिगड़ा लगा देता है। जिगड़ा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बस देखो डेटा को, डेटा देख के भी समझ में आ जाता है बहुत बार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि u is 5 times larger as v, u is 5 times larger as v, v जितना होगा उससे u 5 times ज्यादा है। ठीक है। तो सपोज अगर हम v को 1 यूनिट एज्यूम करते हैं तो u जो है वो 5 times हो जाएगा, मतलब अच्छा यूनिट यूनिट मैच कर जाएगा। 2 मिनट रुक जाइए, मैं उसको चेंज करता हूं। अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि अगर v आपका 1a है तो u, क्योंकि उसका 5 टाइम्स है तो u आपका 5a हो जाएगा, 5 गुना है 5 टाइम्स है, 5 मल्टीपल हो जाएगा। तो कहता है देन परसेंट v इज लेस देन u, कितना परसेंट जो v है वो u से छोटा है। तो कंपैरिजन कर लीजिए कितना परसेंट छोटा है, 4% छोटा है। और कंपैरिजन किससे हो रहा है, कंपैरिजन आपका a से हो रहा है, सॉरी u से हो रहा है, तो 5a। जस्ट अ मिनट, बोलने में जो गलती हुई थी उसके कारण आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं क्लियर कर दूं। देखिए मैंने ये कहा कि अगर मैं v को एक समय के लिए 1a मान लेता हूं क्योंकि वो उसका 5 टाइम्स है, तो u की वैल्यू जो हो जाएगी वो 5a हो जाएगी। ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है बताओ v जो है वो कितना परसेंट लेस है a से। ध्यान रखिएगा देन a, देन u जो लिखा हुआ है ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि u की वैल्यू डिनोमिनेटर में जाएगी। ठीक है। यहाँ पे देन वर्ड हो, ऑफ वर्ड हो, वैसे टर्मिनोलॉजी हमेशा डिनोमिनेटर बनते हैं। ठीक है। तो कंपैरिजन कर लीजिए, डिफरेंस वैल्यू निकालना है तो पहले तो इनका डिफरेंस 4a हो जाएगा। कंपैरिजन में u की वैल्यू आएगी 5a मल्टीप्लाई बाई 100, a से a कैंसिल कर लीजिए, ये आपका 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका 80% हो जाएगा। गॉट इट गाइस। एंड द लास्ट क्वेश्चन ये आपके लिए है आज का, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स, सॉरी द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% ऑफ द मार्क प्राइस, देन बाय व्हाट परसेंट द कॉस्ट प्राइस इज द मार्क प्राइस। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। मेरे ख्याल से आज मैंने पूरे स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन स्किप किए हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब देना है। ध्यान रखिएगा, आप मुझे वॉच करते हैं, मैं आपको वॉच करता हूँ कि आप कितना ज्यादा वीडियोस देख रहे हैं। वीडियोस को डबल एक्स पे देख रहे हैं, इट्स ओके, समझ में आ रहा है, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर कोशिश कीजिए कि वीडियोस को कंप्लीट देखिए, उसको फॉरवर्ड फॉरवर्ड करके मत देखिए, स्पीड बढ़ा के देखते हैं, इट्स ओके, वो भी हम भी लोग करते हैं तो कोई बड़ी चीज नहीं है। पर कंप्लीट वीडियो देखिए। अब बात करते हैं कि आप हमसे कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, किस प्लेटफॉर्म पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगी, अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप हमें कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। इसके लिए मैंने आपको 4 डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल दिया है। यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा 8439868063, वो आपके स्क्रीन पे भी ब्लिंक कर रहा है, नीचे आपके बोल सकते हैं बैकग्राउंड पे भी दिख रहा होगा।
उस नंबर पे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। नॉट ओनली रिगार्डिंग टू टीसीएस एनक्यूटी, हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स को कवर करते हैं, तो आपकी कोई भी क्वेरी हो आप वहां से हमें पूछ सकते हैं। बात करते हैं कि कोई भी जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसके लिए आपको हमें टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करना है। टेलीग्राम पे आपको GP_India सर्च करना है और आपको उन्हें फॉलो करना है। बात करें अब नया एक सबको पता ही है इंस्टाग्राम है, तो इस पे हम आपको डेली क्यूज देंगे, एक क्वेश्चन हर दिन आपको मिलेगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है, जो कि आपको सेम सर्च करना है इंस्टाग्राम पे GP_India और उसको फॉलो करना है। हर दिन क्वेश्चन सॉल्व करने, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन देने हैं। और इन फ्यूचर अगर आप मुझसे प्रोफेशनली टच कर में रहना चाहते हैं तो आप मुझे लिंक्डइन पे भी सर्च कर सकते हैं, वी रंजन के नाम से मेरा आपको प्रोफाइल मिलेगा। पैरेलली उसी के अंदर अगर आप जाकर देखेंगे तो एक पेज भी बना हुआ है ज्ञान प्राप्ति एकेडमी का, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। जो भी अपडेट्स इन फ्यूचर आएंगे या कोई भी मुझे नया एक बोल सकते एग्जाम के लिए पढ़ाना होगा, प्रिपरेशन कराना होगा, सारा इंफॉर्मेशन आपको लिंक्डइन पे, इंस्टा पे मिलते रहेंगे। व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा सारा इंफॉर्मेशन कि आप मुझसे कनेक्ट कैसे रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हम फॉलो अप ले रहे हैं, जो हम क्लासेस करेंगे, उसका पैटर्न क्या होगा। पैटर्न हमने कुछ अभी ये डिसाइड किया है, बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो अभी फाइनल ईयर में होंगे, कि वो बीसीए के बच्चे हो सकते हैं। सॉरी, हाँ, बीसीए एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, बीसीए मैंने क्यों बोला, मैं वो भी ऐड कर दूं क्योंकि अभी आपको पता होना चाहिए कि विद इन 15 डेज के अंदर में आपका टीसीएस बीपीएस का एग्जाम होने वाला है, इग्नाइट और स्मार्ट हायरिंग के नाम से। वो बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए भी फ्रूटफुल होगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा मैं एडवांस कंसीडर कर रहा हूं, मैं आपको बेसिक से एडवांस ले जा रहा हूं। तो बीसीए के भी बच्चे इस वीडियोस को देख सकते हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्लियरली समझ में आएगा। और मैं कमेंट कर सकता हूं, कोई डाउट हो तो एक बार एक रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, रादर आप कह सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स भेज सकते हैं। हाँ, तो बात करते हैं कि हम क्लासेस कैसे रन करेंगे। तो मंडे टू सैटरडे और माइट भी मंडे टू फ्राइडे, अभी इनिशियल स्टेज पे मंडे टू फ्राइडे, बाद में मंडे टू सैटरडे, हर दिन आपको 9:30 के अप्रॉक्स या 10 o'clock इन अ नाइट यानी 10 PM के अप्रॉक्स में वीडियो मिल जाएगा चैनल पे, ठीक है। और जो भी क्वेरी होती है, जो भी डाउट्स होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर सब कुछ अच्छा जा रहा है, वेल एंड गुड। और हम हर संडे आपके लिए लाइव आएंगे, लाइव हम गूगल मीट पे कनेक्ट करेंगे खुद को, उसका लिंक आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको नंबर बताया था 8439868063, जो अभी आपकी स्क्रीन पे आ भी रहा होगा। तो हम वहां पे आपको लिंक शेयर करेंगे, डायरेक्टली हम संडे के दिन आपके सारे क्वेरी 1-to-1 सॉल्व करेंगे, नॉट एग्जैक्टली ऑन ओनली दोज क्वेश्चन विच आई डिस्कस इन लास्ट वीक। अगर आपके अलग से भी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट्स हो, तो लाइव क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को क्लियर दे किया जाए। तो आज के लिए गाइस इतना ही, थैंक यू सो मच, बने रहिएगा वीडियोस में, और होप सो जितने भी बच्चे वीडियो वॉच कर रहे हैं टीसीएस एनक्यूटी 2024 आप क्रैक करेंगे, ये वादा कीजिए मुझसे और खुद से। और जो भी आपके फ्रेंड्स आपके कनेक्शंस में है, कनेक्ट में है और वो एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो प्लीज उनके साथ वीडियो शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे टीसीएस एनक्यूटी को इस साल क्रैक कर सकें। And the last final thank you